क्या आपको पेट में दर्द है, साथ में जॉन्डिस है, पीलिया है, उसके अलावा वेट लॉस हो रहा है जो अनइंटेंशनल है, तो ये एक साइन हो सकता है पैनक्रियाटिक कैंसर का। तो इसके बारे में नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। और हमारी जो पेट से संबंधित कैंसर की जो श्रृंखला है उसमें आज हम पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। तो पैनक्रियाटिक कैंसर क्या होता है? पैनक्रियाटिक कैंसर जो है पैनक्रियास से उत्पन्न होने वाला कैंसर है, जो कि पैनक्रियास के किसी भी पार्ट में हो सकता है। वो बॉडी भी हो सकता है, वो हेड भी हो सकता है, पैनक्रियास का टेल भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ जो ट्यूमर है, कैंसर कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, उसके हिसाब से पेशेंट्स को अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो प्रैक्टिस में ज़्यादा देखा जाता है, वो हेड ऑफ पैनक्रियास कैंसर है। तो हेड ऑफ पैनक्रियास कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला है पेशेंट को दर्द। कई बार पेशेंट को अचानक पेट में दर्द होता है जो पीठ में भी जा रहा है। उसके अलावा दूसरा सिम्टम है जॉन्डिस, कि पेशेंट को पीलिया हो रहा है। पीलिया भी एक अलग तरह का पीलिया होता है इसमें। इस पीलिया को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जो पेशेंट हैं, इनको पीलिया के साथ साथ शरीर में हर जगह खुजाल भी चलती है और काफ़ी गहरा पीला पीलिया होता है। मतलब पेशेंट का जो हम बिलिरुबिन अगर कराएं तो 20-25 इस तरह की रेंज में रहता है। साथ ही साथ जो पेशेंट का पेशाब है वो एकदम गहरा पीला आता है। और ये जो खुजाल है जो पेशेंट को चलती है, अक्सर रात में चलती है। तो इस तरह के सिम्टम्स एक पैनक्रियाटिक कैंसर की छुपी हुई निशानी हो सकते हैं। इसके आगे के सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को कई बार उल्टी आती है, खाना पचता नहीं है, खाना खाने के तुरंत बाद ही जो है पेट फूल जाता है और वॉमिट हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को अनइंटेंशनल वेट लॉस है, बिना चाहे वेट कम हो रहा है, या पेशेंट को भूख भी नहीं लग रही है, खाना की कमी आई है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स में एक जो कई बार देखा जाता है कि पेशेंट को रिसेंट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ हो कुछ ही टाइम पहले, या कुछ नॉन डायबिटिक पेशेंट हो पर जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है वो रिसेंट महीने 2 महीने में बढ़ी हो। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में इस तरह के सिम्टम्स किसी पेशेंट को आ रहे हैं तो ये एक वार्निंग साइन हो सकते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर के, जिसको अनदेखा नहीं करना चाहिए और तुरंत किसी चिकित्सक से मिलना चाहिए। इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो वन ऑफ द जो रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग है एक। दूसरा, इसके बारे में किसी पेशेंट को जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं। दूसरा, कई बार फैमिली हिस्ट्री, किसी पेशेंट में परिवार में इस तरह की प्रॉब्लम रही हो तो वो भी एक कारण रहता है। किसी पेशेंट्स में जो है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की समस्या होती है, लंबे टाइम से पैनक्रियाटाइटिस चल रहा है, तो उस पेशेंट्स में भी कई बार छुपा हुआ इस तरह का कैंसर हो सकता है। इसके बारे में अगर पेशेंट को किसी को इस तरह के सिम्टम्स हो तो इसको आगे कैसे चेकअप किया जा सकता है? तो सबसे पहले एक सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें कई बार ये पता चलता है, कई बार नहीं पता चलता, पर आइडियल जो टेस्ट है वो इसमें सीटी स्कैन है, ट्रिपल फेज सीटी स्कैन विद पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल। तो एक स्पेशल सीटी स्कैन का रहता है, इसको पैनक्रियाटिक प्रोटोकॉल सीटी स्कैन कहते हैं। और इसमें जो है पैनक्रियाज में कैंसर की अच्छे से जांच होती है, अच्छे से पता किया जा सकता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम आती है जैसे पैनक्रियाज में कि भाई किस जगह पे ट्यूमर है, क्या स्टेज है उसका, कहाँ तक फैला हुआ है, आसपास की जो नसें हैं वो तो इन्वॉल्व नहीं है, और लिम्फ नोड्स कितने बड़े हैं, स्टमक का इन्वॉल्वमेंट क्या है, बाइल डक्ट कितनी इन्वॉल्व है, जॉन्डिस कितना गहरा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन में पैनक्रियाज के जो स्कैन होता है उसमें पता चलती है, सीटी स्कैन में। इसके अलावा कई बार पेट स्कैन भी किया जाता है पेशेंट का, ताकि बीमारी को कंफर्म किया जा सके कहीं और तो नहीं फैली हुई है। एक बार पेशेंट की जब टेस्टिंग हो जाती है तो इसमें पेशेंट को फिर ऑन द बेसिस कि भाई पेशेंट को बीमारी कितनी है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि पेशेंट को अर्ली बीमारी है या लोकलाइज्ड बीमारी है। उसके अलावा दूसरा कि बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल बीमारी है, कि भाई इसको बीमारी तेज़ तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। और कई बार होती है कि भाई कैंसर जो है लाइलाज हो चुका है या बियॉन्ड क्योर है। तो पेशेंट को अगर कैंसर जो है वो लोकल बीमारी है और वहीं पे ही है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी का ही फर्स्ट ऑप्शन रहता है। उसमें जो सर्जरी की जाती है उसको विपल प्रोसीजर कहते हैं। विपल प्रोसीजर जो है या विपल सर्जरी जो है वो पेट की वन ऑफ द सबसे बड़ी सर्जरीज में आती है। और इसमें जो है पैनक्रियास का जो हेड है उसका कैंसर पूरा निकाला जाता है। उसके अलावा पेट का हिस्सा, बाइल डक्ट का हिस्सा, स्टमक का हिस्सा, ये सारा निकाल के एक नया पूरा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें 3 जो है अहम जोड़ रहते हैं, जिनको पैनक्रियाटोजिज्नोस्टमी, हेपेटोजिज्नोस्टमी या गैस्ट्रोजिज्नोस्टमी 3 जोड़ कहते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड जटिल सर्जरी है जो इस तरह के कैंसर में रिक्वायर्ड रहती है, लाइन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है। एक बार अगर पेशेंट को सर्जरी हो जाए, सर्जरी से पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, तो उसके बाद जो है कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये कीमोथेरेपी चलती है, तो इसका एक ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी है।
इसके अलावा अगर कई बार पेशेंट को बीमारी बहुत ज़्यादा है, नसें इन्वॉल्व है, जिसमें पेशेंट को सर्जरी के बाद जो है रिस्क ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे केस में पहले कीमोथेरेपी दी जाती है, जिसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी के बाद एक रिपीट स्कैन करके देखते हैं कि अगर बीमारी कुछ कम हुई कि नहीं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर पेशेंट की बीमारी कम हो गई तो फिर हम उसको फिर सर्जरी के लिए दोबारा लेते हैं और देन आगे फिर कीमोथेरेपी देते हैं। और अगर लाइलाज है तो उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट रहता है और बाकी पैलिएटिव ट्रीटमेंट रहता है कि पेशेंट को जॉन्डिस को ERCP या उसके माध्यम से ड्रेन किया जाए। पेशेंट को इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं, तो पेशेंट को कई बार पैनक्रियाटिक कैंसर के साथ में कोलेंजाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो कोलेंजाइटिस क्या होता है कि कई बार जो पैनक्रियास का ट्यूमर है, इसको ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट को जॉन्डिस आ रहा है, ये जॉन्डिस में इन्फेक्शन भी हो जाए पेशेंट को, तो अगर इस तरह के इन्फेक्शन भी हो जाती है तो पेशेंट को जो है हम ERCP के माध्यम से स्टेंटिंग करके जॉन्डिस को रिलीव करते हैं, देन उसके बाद सर्जरी के लिए लेते हैं। कई बार पेशेंट को जो है पैनक्रियाटिक कैंसर में गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है या जो खाने का ब्लॉकेज होता है, तो ऐसे केस में भी डायरेक्ट सर्जरी के लिए इमरजेंसी बेसिस पे लेना पड़ता है। सो प्रिवेंशन के क्या क्या हैं, तो प्रिवेंशन तो इसमें अगर कोई जेनेटिक कारण है या कोई फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की, तो सभी फैमिली मेम्बर्स को रेगुलर स्क्रीनिंग पे रहना चाहिए। कोई भी अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, इनको अनदेखा ना करें, तुरंत इसका ट्रीटमेंट लें। कई बार पेशेंट्स आते हैं जो 3-3, 6-6 महीने से इस तरह के ट्रीटमेंट सिम्टम्स लेके रहते हैं, और बट जब तक आते हैं तब तक वो बीमारी लाइलाज हो जाती है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स, अर्ली आप जितना पकड़ पाएँ, जितना जल्दी इसको सिम्टम्स को एड्रेस करें, उतना आपके लिए बेहतर रहता है। बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, कैंसर से संबंधित, पेट से बीमारी से जुड़े हुए वीडियोस हम रेगुलर अपने चैनल गैस्ट्रो हेल्थ पे डालते हैं। और आपको कुछ इस तरह के वीडियोस अगर देखने हो, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हो, फैमिली के साथ शेयर करने हो, तो ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।